आप जानते हैं आज कई मसीह लोग ना स्पिरिचुअल शुतुरमुर्ग बन चुके हैं. You know what a spiritual ostrich is? So ऐसा कोई पास्टर नहीं है शहर का जिनको उन्होंने छोड़ा है. कोई गेस्ट स्पीकर आए, Any guest speaker comes. बच नहीं सकता कोई भी. और जो केवल बदलाव आया वो ये है कि जो थोड़े बाल थे वो भी अब जा चुके हैं, मगर आदत नहीं गई. But the habit didn't leave them. और मैं आपको यहां बताने आया हूं, And I have come to tell you. Come on. ये वही कलाम है, ये वही वचन है जिससे खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. अगर ये कलाम आपने अपने दिल में और अपने मुंह में डाल दिया तो जिंदगी भर जय में चलोगे, जिंदगी भर विक्ट्री में चलोगे. Amen. Amen. उसने पहले से आपको नहीं दे दिया. The problem is there are so many Christians today who do not believe what Jesus has done, so they are always looking for a new formula. Tell me, should I blow trumpet 7 times? Should I get new oil? Should I get mud from Israel? What should I do? दिक्कत ये है कि बहुत से मसीह लोग ये नहीं मानते जो यीशु ने क्रूस पे कर दिया, तो वो नया टोटका, नया नुस्खा ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तुर ही बजाऊं, 7 बार इजराइल से मिट्टी लाऊं, तेल लाऊं, क्या करूं. That's why so many Christians are so gullible. इसीलिए बहुत से मसीह लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं. When Jesus went on the cross, जब यीशु क्रूस पर गए, he said, उसने कहा, it is finished. खत्म हो गया, पूरा हो गया. Okay, so I want to tell you what Jesus has done. He has done a full work. Amen. The work has been ended on the cross. Jesus Christ has done full work. मैं बताना चाहता हूँ, क्रूस पर जो यीशु ने काम किया वो पूरा हो गया, सारा काम खत्म हो गया जो होना था. Think like your mother. आपकी मम्मी ने एक बहुत बढ़िया डिश बनाई, राजमा या whatever you want. Imagine your mom made a very good dish, जो भी आपको पसंद है. जो भी आपको पसंद है, Whatever you like. मम्मा ने बना दी, बोला बना दी. Your mom made it, said I've made it. अब अगर आके उसमें कुछ नमक मिलाओगे, कुछ मिर्च मिलाओगे, कुछ गरम मसाला मिलाओगे तो पूरी डिश खराब कर दोगे. Now if you add any spice, any chili, anything, you will destroy the dish. जो मसीह ने कर दिया उसको अगर कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे हो तो पूरा काम खराब करते हो. What Christ has already done, if you try to add to it, you will destroy what He has done. Come on. Christianity is not asking for more. Christianity is discovering what already belongs to you in Christ Jesus. मसीहत और मांगने के बारे में नहीं है, लेकिन जानने के बारे में है कि मसीह ने मेरे लिए क्या कर दिया पहले से. That's why Apostle Paul, when he had to pray for the church, he didn't say, God, you need to give them more anointing. जब पौलुस को कलीसिया के लिए प्रार्थना करना था, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु इनको और अभिषेक दो, Give them more power. और ताकत दो. Oh Lord, give them more angels. ओ प्रभु और स्वर्गदूत दो. No. He said, Father, open their eyes of understanding so they may know what already belongs to them in Christ Jesus. उसने ये प्रार्थना किया कि पिता इनकी समझ की आंखों को खोल ताकि ये जान पाए कि पहले से मसीह में इनको क्या मिल गया है. And how great is that inheritance. और कितना महान है वो विरासत. And the power, the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead is the same power that is inside every born again believer of Jesus. और वही ताकत जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अंदर जिंदा है. Amen. See, if you're always looking for more, you will never settle and believe what Christ has already given you. अगर आप हमेशा और क्या करना है उसके पीछे भागोगे तो कभी नहीं जानोगे जो मसीह ने आपके लिए कर दिया है. He did a perfect work. उसने सिद्ध काम पूरा किया है. So, I want to tell you these 5 keys, 5 fingers that grip victory. मैं ये 5 कुंजियां, ये 5 उंगलियां जो जय को पकड़ती हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं. Okay, so as I was giving you the analogy of a hand, जब मैं हाथ का उदाहरण दे रहा था, in Ephesians 2:8 the Bible says we have been saved by grace through faith.
इफिसियों में कहता है हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। And whenever you talk about salvation, many people have a very limited understanding of salvation. और कई बार जब हम उद्धार की बात करते हैं तो कुछ लोगों की बहुत ही थोड़ी समझ है उद्धार के बारे में। People think salvation is just forgiveness of sins. लोगों को लगता है उद्धार मतलब पापों से माफी, But that's not what Bible teaches us. पर बाइबल ये नहीं सिखाती हमें। Salvation Come on. is more than forgiveness of sins. उद्धार पापों की क्षमा से बहुत ज्यादा बड़ा है। Yes, it includes forgiveness of sins, but that's just the beginning. हाँ, उसमें पापों की क्षमा भी शामिल है, पर वो सिर्फ शुरुआत थोड़ा सा उसका। It's the forgiveness of sins. पापों की क्षमा, It's healing of your bodies. शरीर की चंगाई, It's God saving you from destruction. परमेश्वर आपको विनाश से It's बचाता है, God giving you a sound mind एक सही बुद्धि देता है आपको, सही and मन you देता है, living in the shalom of God. और आप परमेश्वर के शालोम में जीते हो। Amen. And Bible says we have been saved. We have received salvation by grace. और This बाइबल word by comes from the Greek word dia, D-I-A, which means source. Grace is the source through which God does everything for us. और बाइबल कह रही है जो उद्धार हमें मिला है वो अनुग्रह के द्वारा मिला है, वो दिया यानी कि जो उसका स्रोत है उसके द्वारा आया है। Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, Grace, I want you to imagine grace as massive hands of God, bigger than this building. मैं चाहता हूं आप कल्पना करें जो अनुग्रह है वो है परमेश्वर के बड़े हाथ, इस बिल्डिंग से भी बहुत बड़े हाथ। Right? The Bible says He's holding बाइबल कहते हैं वो आपको the universe पकड़े at the हुए palm of His hand. हैं। सृष्टि उसके हाथों में है। So, grace, I want you to imagine the hands of God that has everything that you could ever need. God has it's already in His hands and it's stretched towards you. अनुग्रह है, जो कुछ भी आपको कभी भी चाहिए होगा वो परमेश्वर के उन बड़े हाथों में पहले से आपके लिए रखा हुआ है, जो आपके लिए बढ़े हुए हैं। But just because God has stretched His hands towards you doesn't mean you will receive it from His hands. पर सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपके लिए वो हाथों में रखा हुआ और हाथ बढ़ाया हुआ तो आप अपने आप ले लोगे, ऐसा नहीं होता। Let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ। Imagine we just fill this platform with candies. कल्पना करें हम स्टेज पे पूरा टॉफीज और कैंडीज भर दें, Okay? और सारे छोटे बच्चों को हम बोलें कि आओ और जितनी टॉफी चाहिए ले लो. and we tell all the little kids take as many candies as you'd like. Even though ये स्टेज भरा है टॉफी से, कैंडीज से, Even though the stage is filled with candies, मगर बच्चे उतना ही उठा पाएंगे जितना उनके हाथ का साइज है. but the kids will only be able to take as much as big as their hands are. आप उतना ही कब्जा कर पाओगे जैसा आपका विश्वास है. You will only be able to possess as great as your faith is. But from God's side, परमेश्वर की ओर He से is extending everything towards you. उसने सब कुछ आपकी ओर कर दिया। Bible says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, why will He not with Him also freely give us all things? बाइबल कहती है जब उसने अपना इकलौता बेटा नहीं रख छोड़ा तो फिर वो क्यों नहीं मुफ्त में उसके साथ सब कुछ हमें दे देगा। आज कई लोग बोलते हैं खुदा रोक रहा है चंगाई क्योंकि तुमने दशमांश नहीं दिया, खुदा रोक रहा है चंगाई क्योंकि तुमने, ये फॉल्स टीचिंग है. Today some people say God is stopping healing because you did not tithe, God is stopping this that because you didn't do this. This is a false teaching. God is a father, He is not Godfather. परमेश्वर एक पिता है, वो कोई माफिया नहीं है। Okay? He doesn't take hush money. वो हफ्ता नहीं लेता लोगों से। It's not God who is hindering anything from your life. परमेश्वर नहीं है जो कुछ भी रोक रहा है आपकी जिंदगी में। He has stretched His hands towards you. उसने तो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा दिया है। But hear this. सुनिए, We are not saved by grace alone. हम सिर्फ अनुग्रह से नहीं बचाए गए। Okay? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. कितने लोग विश्वास करते हैं इसमें? How many of you believe this is true? Okay? Do you believe that God gave? क्या आप मानते हैं परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया? Okay. ठीक है। Now tell me, अब मुझे बताओ, क्या हमें उपवास करना पड़ेगा कि परमेश्वर अपने बेटे को दे? do we need to fast that God will give His Son? No, it's past tense. नहीं, हो चुका है। क्या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तब भेजा जब हमने उपवास प्रार्थना करी या पहले से भेज दिया था? Did God send His Son when we fasted and prayed, or did He send His Son before we did? We
play no part in grace. अनुग्रह में हमारा कोई हिस्सा नहीं है. God does things for us by grace. That's his nature, because he loves us. परमेश्वर अनुग्रह से हमारे लिए सब कुछ कर देता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है. Okay, is that clear? मैं छोटा आपको कहीं लेके जा रहा हूं मैं, फिर हम 5 fingers की तरफ चलेंगे. ठीक I'm है? taking you somewhere, then we go to those 5 fingers. So grace is the hand of God that's filled, अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो भरा हुआ है. and faith is our empty hands that receives what God is giving by grace. और विश्वास हमारे वो खाली हाथ है जो परमेश्वर के हाथों से वो लेते हैं जो उसने अनुग्रह से हमें दिया है. Faith cannot receive anything that God has not freely given by grace. विश्वास कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने पहले से ही अनुग्रह से नहीं दे दिया. Some people say faith moves God. Faith doesn't move God. कुछ लोग कहते हैं विश्वास परमेश्वर को हिला देता है. विश्वास परमेश्वर को नहीं हिलाता. वो 2000 साल पहले हिल के स्वर्ग से पृथ्वी पे आया, अपना बलिदान दिया, क्रूस पे गया, मर के जिंदा हुआ और वापस जाके सिंहासन पे बैठ गया. 2000 years ago he moved from heaven, came to the earth, took birth as a man, died on the cross, was buried, rose up and went to the heaven and sat on his throne. विश्वास परमेश्वर को नहीं हिलाता. Faith does not move God. विश्वास आपको हिलाता है. Faith moves you. Okay? So anything that you would need from God, it's a partnership between heaven and earth, as I told you yesterday. जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए होगा वो एक भागीदारी है आपके और स्वर्ग के बीच में. Grace is heaven's part. अनुग्रह स्वर्ग की ओर का हिस्सा है. Faith is your part. विश्वास आपके भाग का हिस्सा है. Amen? Amen. Hallelujah. So let's see the first finger. पहली उंगली को देखते हैं. The first finger, पहली उंगली, this first finger. ये पहली उंगली है. The first finger is believing the word. पहला है वचन पे भरोसा करना. मैंने वचन आपको को मानना. बताया था इतना सरल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बेडरूम में बैठे बैठे जय में चलने लग जाओगे आप. I told you this is so simple. You don't have to go anywhere. You will start to walk in victory even sitting in your bedroom. Okay? If you'll start doing these 5 keys. अगर आप ये 5 चीजें करने लगोगे. The first key पहली की है is the thumb. It's the thumb. It's the foundation of our Christian life. It's believing. वो हमारे मसीह जीवन की नींव है, मानना. आप जानते हैं कई ऐसे मसीह हैं, they believe that they believe but they don't believe. There are many believers who think वो but they believe that they believe but they don't believe. वो मानते हैं कि वो मानते हैं लेकिन वो मानते नहीं. Do you believe? क्या आप मानते हैं? Because हमें क्या लगता है किसी चीज को मान लेना क्या है? Believing है. हमने मान लिया. Because we think, because we believe, that is why we believe. कई मसीहों को लगता है कि मेंटली किसी चीज के साथ एग्रीमेंट में आ जाना बिलीविंग है. Many believers think because I agree in my mind, so I believe. आप मानते हो यीशु के कोड़े खाने से? हाँ जी हम यीशु मसीह के कोड़े खाने समझेंगे. Do you believe by the stripes of Jesus you were healed? Yes, I believe. They are mentally agreeing to a fact. वो दिमाग से हाँ कह रहे हैं एक तथ्य के लिए. But the Bible says believing does not happen from mind. Believing happens from heart. पर बाइबल बताती है मानना दिमाग से नहीं होता, वो दिल से होता है. Okay? अगर आज की भाषा में इसको बोलूं कि आप लोग समझ सको, believing does not happen from your conscious mind. It happens from your subconscious mind, which Bible calls the core, your heart. In today's language, I would say वो आपके चेतना से, आपके चेतन मन से नहीं, आपके अवचेतन मन से होता है, आपके भीतर से. You cannot say I believe something in a split second. एक पलक झपकते आप नहीं कह सकते कि मैं मानता हूं कुछ. You will have to abide on the word for that word to go from your head to your heart. आपको वचन में बसे रहना पड़ेगा कि वो वचन आपके दिल में चला जाए. Okay? There are many Christians who are trying to believe the Bible from their head, but the Bible was never designed to be believed from your head. बहुत से मसीही लोग हैं जो बाइबल को मानने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग से, लेकिन बाइबल आपके दिमाग के लिए नहीं बनाई गई है. The word of God is designed to be believed by your heart. परमेश्वर का वचन आपके दिल के द्वारा मानने के लिए बनाया गया है.
Come on. Amen. I thought I believed. मुझे लगता था मैं मानता हूँ. The Bible says, "Let God be true and every man a liar." बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा If I ठहरे. think I have believed a Bible verse, or if I believe I have believed the word, but I don't see the fruit, it's only because I have not believed it. अगर मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत को मानता हूँ लेकिन उसका फल नहीं देखता, तो मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ पर मैं मानता नहीं हूँ. Okay? So आज मैं जल्दी से आपको सिखाऊंगा कि हम लोग बिलीव कैसे कर सकते हैं. So I'll teach you quickly how we can believe. But when you will believe, जब आप मान देंगे you will see beautiful fruits. तो खूबसूरत फल देखेंगे. Okay? First thing, the first step to believing is it starts from hearing. पहला जो कदम है मानने का वो शुरुआत होती है सुनने से. What you continually keep hearing, you start believing because it drops from your head to your heart. जो कुछ आप लगातार सुनने लगते हो आप उसको मानने लगते हो क्योंकि आपके दिमाग से आपके दिल में वो उतर जाता है. In Romans 10:14 it says, "How will they believe in him whom they have not heard?" So for you to believe something, you have to hear about it first. रोमी 10:14 कहता है कि वो कैसे मानेंगे अगर उन्होंने सुना नहीं उस बारे में. तो मानने के लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा. Okay? Imagine if you go to a church कल्पना करें आप एक चर्च में जाते हो where they again and again teach about the goodness of God. जहां पर वो बार बार परमेश्वर की भलाई के बारे में God सिखाते is हैं. good. He's a good father. परमेश्वर भला है, वो भला पिता है. And you are a person, you hardly, I mean, like, you are like an agnostic. You're like, okay, if there is a God, it doesn't bother me. आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर है नहीं है. But if you keep on hearing, लेकिन अगर आप सुनते रहे if you keep on hearing, और सुनते रहे, you will not even know a day will come when the word will drop from your head to your heart, and suddenly you will start to believe that God is a good father. और आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक दिन आएगा जब अचानक से आप ये मानने लग जाओगे कि परमेश्वर एक भला पिता है. That's why it is so important what you hear continually. इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आप लगातार क्या सुनते हो. Because whatever you keep on hearing will sooner or later drop into your heart. क्योंकि जो कुछ भी आप लगातार सुनते रहोगे आज नहीं तो कल आपके दिल में वो उतर जाएगा. Amen? And faith starts from believing. और विश्वास की शुरुआत मानने से होती है. See, the problem with many of us is हम में से बहुत लोग की दिक्कत we है have read Bibles. We have, like, every person today has like 6-7 different versions. हमने बाइबल पे बाइबल खरीद रखी है. हर व्यक्ति के पास 6-7 तरह की बाइबल है. Right? We have finished 1 year plan. We have finished the Bible. हमने पढ़ ली, 1 साल वाला प्लान कर लिया, बाइबल भी पढ़ ली है. But do you know, it doesn't matter how much you have gone through the Bible. What matters is how much has the Bible gone through you. और आप जानते हैं फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बाइबल में से गुजर चुके हो, फर्क पड़ता है कितनी बाइबल आप में से गुजरी है. And both are different. और दोनों अलग बातें हैं. Come on. From here, from our head, we are trying to know the kingdom of God that was never designed for head. यहाँ अपने दिमाग से हम उस राज्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो दिमाग के लिए रचा ही नहीं गया है. Okay? All right. So, quickly I'll say, whatever you keep on hearing, जो कुछ आप सुनते रहोगे it goes into your heart and you start to believe it. वो आपके दिल में चला जाएगा, आप उसको मानने लग जाओगे. So, for example, उदाहरण के लिए if you are reading the word, अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, let's say you got up in the morning, you went to your Bible study, मान लीजिए सुबह आप बाइबल स्टडी के लिए गए हैं and you're reading something. और आप कुछ पढ़ रहे हैं. Every time when you're reading the word, जब कभी and if आप you are वचन पढ़ो, sensitive, God gives you the bread for that day. जब आप वचन पढ़ रहे हो और परमेश्वर के लिए संवेदनशील हो, परमेश्वर उस दिन की रोटी आपको देंगे. See, Jesus said, Father, give us this day our daily bread. He wasn't just talking about physical bread, because he said,
labor not for the bread that perishes, labor from the bread that takes you, that is for the eternal life. He was talking, this is the bread of life. यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, कहा कि पिता हमें आज की रोटी हमें दे, और उसने ये कहा था कि जो नाश होती है रोटी उसके लिए मेहनत मत करो, जो स्वर्गीय रोटी है जो अनंत जीवन लाती है उसके लिए मेहनत करो। वो परमेश्वर के वचन को जीवन की रोटी कहता है। Amen. So यानी जब आप सुबह उठकर जब आप वचन पढ़ रहे हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे आज की रोटी दे, So when you wake up in the morning and you read the word and you say, Lord, give me today's bread, He will give you that. वो आपको देगा। Sometimes maybe just one scripture will be highlighted. कई बार शायद एक ही वचन है जो कूद के आपके सामने आ जाएगा। Oh, that's it. इतना ही चाहिए। You got it. आपको मिल गया, Take that उसको पकड़ लो and meditate on it. और उस पे मनन करो, Put it in your heart. अपने दिल में डाल दो उसको। Okay? Take that scripture उस वचन and को लो meditate on it. Think about it. Ponder on it. Speak it in your room. और उस पे मनन करो, उस पर मनन करो, उसके बारे में सोचो, उसको बोलो। Now I want to go to the second finger. What was the first finger? Believing the word. अब मैं दूसरी उंगली पर जाता हूँ। पहली थी It's वचन so को मानना। simple. ये इतना आसान है। You just have to believe the written word. आपको केवल लिखित वचन को मानना है। हम कहेंगे हाँ हाँ हम मानते हैं, We will say yeah, we believe, मगर हम नहीं मानते. but we do not believe. What comes out of your mouth in pressure reveals what you believe. आपके मुंह से क्या निकलता है जब आप दबाव में होते हो, वो बताता है कि आप मानते हो या नहीं। Okay? And now I want to take you to, there was a man of God called John G. Lake. परमेश्वर के एक जन थे जॉन जी लेक। A woman came to his meeting who was very sick. एक महिला उनकी मीटिंग में आई जो बहुत बीमार थी। She said, pray for me. उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। He said, are you born again? Do you believe in Jesus? उन्होंने पूछा क्या तुमने नया जन्म पाया, यीशु को मानती हो? He said, yes, I believe in Jesus. I'm spirit filled. उन्होंने कहा हाँ मैं यीशु को मानती हूँ, मैं आत्मा से भरी हूँ। He said, then I'll not pray for you. उन्होंने कहा तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। He said, just sit on the side, sit and while I'm preaching, I just want you to meditate that the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead dwells in you. उन्होंने कहा जब मैं वचन का प्रचार करने लगूं तो यहाँ बैठो और इस बात पर मनन करो कि वही ताकत जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा कर दिया वो मेरे अंदर रहती है वो ताकत। And she just began to meditate it and just got up and started walking and got healed in that और वो उस service. पर मनन करने लग गई और उठ खड़ी हुई और चंगी होकर चल फिरने लगी। Romans 8:11 says, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, then he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through him who dwells in you. रोमी 8:11 उसका वचन कहता है वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा कर दिया, अगर वो तुम में रहता है तो तुम्हारे मरणहार शरीर को भी नया जीवन देगा क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रह रहा है। And we'll say amen. और हम कहेंगे आमेन। And then, but we'll go to the preacher. We'll say amen. Yes, I believe. But कहेंगे आमेन मैं मानता हूं, फिर प्रचारक को बोलेंगे आप लेकिन प्रार्थना कर दो मेरे लिए। okay, I'm not against lay hand. मैं हाथ रखने के खिलाफ नहीं हूं, But that's lay hand. Overemphasizing on lay hand is not the Father's heart. पर हाथ रखे जाने पर हद से ज्यादा महत्व देना पिता का दिल नहीं है। You cannot live your life with someone else's faith. आप किसी और के विश्वास के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। You will have to develop your own faith. आपको अपना खुद का विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। रात को अगर 3 बजे पेट में दर्द होगा तो कौन सी कॉन्फ्रेंस में जाओगे? वो समय है जब आप खड़े होगे। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करो मगर विश्वास करो कि जो कहता हूं तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो वही तुम्हारे लिए होगा। If you have pain in the stomach at 3 in the night, which conference will you go to? But rebuke that mountain. Jesus said, if you will command this mountain, be uprooted, go into the sea, and do not doubt in your heart, but believe what you say will happen, it will happen for you. Amen. Do you know we have misunderstood these meetings? हमने इन सभाओं को गलत समझ लिया है।
The preachers are not supposed to fight your battles. They are supposed to teach you how you can fight your own battles. प्रचारकों को आपकी लड़ाई नहीं लड़ना था, उनका काम था आपको सिखाना कि अपनी लड़ाई आप कैसे लड़ोगे. ओके जो कोच होता है फुटबॉल का या क्रिकेट का, वो गेम नहीं खेलता, वो खिलाड़ियों को सिखाता है तुम्हें गेम कैसे खेलना है. गेम खिलाड़ी सीखते हैं, खिलाड़ी आप हो. हमारा काम है आपको सिखाना कि आप खुद जय में कैसे चल सकते हो. The coaches in football or cricket, they don't play. Their job is to teach the players how to play. You are the players. You have to learn how to play your own battles. You have to fight your own battles. Amen. So you will have to make this commitment. आपको ये ठानना होगा. कितने लोग यहाँ पे माँ बाप हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए. How many parents in this place? Show me your hand. Okay. कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं? मुझे अपना. How many of you love your kids? कितने माँ बाप जब आपके बच्चे छोटे थे आप उनको अपने हाथों से खाना खिलाते थे? How many of you, when your kids were small, you would feed them in your own hands? कई हाथ नहीं उठा रहे. अब आपका बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अभी भी खिलाते हो आप? If your child is 10, 15, 20, do you still feed them? कई हाथ खड़ा करें. अच्छी चीज नहीं अगर खिलाते हो. That's not a good thing if you still do. हमें लाइक प्यार से एक दो निवाला खिलाना अलग बात है. Out of love, you can feed them once or twice. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? What am I saying? अगर आप उनके लिए हमेशा करते रहेंगे तो आप उन्हें अपाहिज बना देंगे. If you will keep आज on doing बहुत it for सारे them, अपाहिज मरीज मसीह बन चुके हैं आत्मिक तरीके से, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि पास्टर हमारे लिए करे, मगर वही स्वर्गीय पिता जो पास्टर का है वो आपका भी है. Today many Christians have become spiritually handicapped because they want their pastor to do it for them, but the same Father, the same heavenly Father that is the pastor's father is also your father. Amen. मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद नहीं है बातें. I know some people don't like this stuff. कुछ लोग एक दूसरे को बोले मतलब आज ले हैंड नहीं होगा. So some people are saying, oh, so he won't lay hands today. मतलब चाहिए होगा ले हैंड इस मैसेज के बाद तो आज आना कर देंगे ले हैंड. मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अरे हैंड छोड़ो, पूरा का पूरा मसीह अब आपके अंदर रहता है. I'm saying forget about the hand, the entirety of Jesus lives in you. Amen. ये समय आ गया है, हम खुद का विश्वास बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे. The time has come, we will develop our own faith and proceed forward in life. Amen. मैं एक मजाक करता हूं हर बारी, चलो मैं कर लेता हूं. मैं जब आप जानते हैं आज कई मसीह लोग ना स्पिरिचुअल शुतुरमुर्ग बन चुके हैं. Many believers, many Christians today are spiritual ostriches. Do you know what a spiritual ostrich is? आप जानते हैं आत्मिक शुतुरमुर्ग क्या होता है? मैं दिखाता हूँ. So ऐसा कोई पास्टर नहीं है शहर का जिनको उन्होंने छोड़ा है. There is no pastor in this city they have spared. कोई गेस्ट स्पीकर आए, Any guest speaker comes, बच नहीं सकता कोई भी. cannot escape them. और जो केवल बदलाव आया वो ये है कि जो थोड़े बाल थे वो भी अब जा चुके हैं. And the only change that has happened is the leftover hair of their head are gone. मगर आदत नहीं गई. But the habit didn't leave them. और मैं आपको यहां बताने आया हूं, And I have come to tell you, come on. ये वही कलाम है, ये वही वचन है जिससे खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. This is the same word by which God created the heavens and the earth. अगर ये कलाम आपने अपने दिल में और अपने मुंह में डाल दिया तो जिंदगी भर जय में चलोगे, जिंदगी भर विक्ट्री में चलोगे. If you will put this word in your heart and in your mouth, you will live in victory all the days of your life. Amen. Amen. Hallelujah. Now please don't misunderstand me. मुझे गलत मत समझना. I am not attacking lay hand prayer. There is a place for that. मैं हाथ रखने कर प्रार्थना करने पर हमला नहीं कर रहा हूं, उसकी अपनी जगह है. But you cannot live with lay hand.
पर आप हाथ रखने के द्वारा जी नहीं सकते जिंदगी भर। ओके आपने देखा है अगर कार की बैटरी स्टार्ट ना हो कार तो जंप स्टार्ट करना पड़ता है। If the car's battery is dead, you have to jump start it. ठीक है अगर कार की बैटरी खराब हो गई साल में एक बार और आपने तार लगा दी, मगर अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती खुद से और हर समय किसी और की बैटरी से आपको चाबी वो चाहिए, तो टाइम है बैटरी चेंज कर दो। It is understandable that once a year maybe you have to jump start, but if all the time your car battery does not start the car, it's time for you to change the battery. Amen. Do you know the problem is we have exalted the gift so much and we have ignored the word. समस्या यह है कि हमने वरदानों को इतना ऊंचा स्थान दे दिया और वचन को नजरअंदाज ही कर दिया है। And that's why और इसीलिए you see the result in the church. आप कलीसिया में उसका असर भी देखते हो, उसका परिणाम देखते हो। When I got saved and I went to the church, I saw majority of people walking in defeat. जब मैंने उद्धार पाया, कलीसिया जाने लगा, मैंने देखा ज्यादातर लोग तो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। Their thinking was messed up. उनकी सोच गड़बड़ाई हुई है। Their health was messed up. Their finances were messed up. Their relationships were messed up. But they knew all the songs. उनका स्वास्थ्य खराब था, उनके रिश्ते खराब थे, उनके पैसे की हालत खराब थी, लेकिन उनको सारे गाने आते थे। When I got saved, and after some time, I became a worship leader in my church. जब मैंने उद्धार पाया, उसके थोड़े समय बाद अपनी चर्च में मैं वर्शिप लीडर बन गया। And I used to worship on Sundays and live in defeat from Mondays till Saturdays. मैं संडे को आराधना करता था, फिर मंडे से सैटरडे तक एक हारा हुआ जीवन जीता था। Depressed, डिप्रेशन में था, suicidal. आत्महत्या करना चाहता था। There was no sign of victory in my life. जय का कोई सबूत मेरी जिंदगी में नहीं था। But I loved the Lord. पर मैं प्रभु से प्यार करता था। What was missing? पर क्या नहीं था मेरी जिंदगी में? The word. उसका वचन। To believe in Jesus and to believe in His word are two different things. Every Christian believes in Jesus. यीशु को मानना और उसके वचन को मानना दो अलग बातें हैं। सारे मसीह यीशु को मानते हैं। Okay, I'm just getting a scripture. Can you put John 8:31? I want to show you something. यूहन्ना 8:31। Just because you are a believer doesn't mean you have word in you. सिर्फ इसलिए कि आप विश्वासी हो उसका ये मतलब नहीं कि वचन आपके अंदर है। Okay, see this. Then Jesus said to those Jews who believed. तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पे विश्वास किया था। Okay, so talk to me. Come on. मुझसे बात करो। Jews who believed, who are they? They are believers. वो यहूदी जो विश्वास करते हैं, कौन हुए? वो विश्वासी, right? है ना? Like some of we are from India, from Pakistan, some were Rajput, some were Bania, some were Punjabi, whatever we were. जैसे हम भारत पाकिस्तान। But when we believed, we became believers. जिस भी जात से हैं, लेकिन जब हमने विश्वास किया, हम विश्वासी बन गए। So Jesus is talking to those believers who were Jews before, but now they have started to believe. So they are believers. यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पहले यहूदी थे, अब विश्वासी हैं। Okay, so Jews who believed Him. वो यहूदी जो विश्वास करते थे। Come on, talk to me. They believed whom? They believed Him. Say Him. वो किसको मानते थे? यीशु को। So they have started to believe in Jesus. वो यीशु को मानने लगे थे। So these are believers who believe in Jesus. ये वो विश्वासी हैं जो यीशु को मानते थे। Is that clear? ठीक है? No doubt. All right. Now Jesus is saying, if, say if. अब यीशु कह रहे हैं अगर, बोलो अगर। There's a condition. एक शर्त है। If you abide in my word. अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे। That means, इसका मतलब, even though these people were believers, हालांकि ये लोग विश्वासी थे, but they didn't have the word in them. पर वचन उनके अंदर नहीं था। He's saying, if now he's taking you another step. अब वो एक अगला कदम बता रहा है। Don't just stay at a place where you say, I believe in Jesus. Jesus is saying, it's good. You believe in me. It's awesome. Now, I want you to abide in my word. यीशु ने कहा तुम मुझे मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे वचन में बनो। If you abide in my word, you are my disciples indeed. अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तब तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। Okay? And verse 32. फिर 32वीं आयत। And, say and. और, बोलो और। This and comes after you abide in the word.
ये और बाद में आता है जब आप वचन में बने रहते हो उसके। Oh, but Pastor, I believe in Jesus. Awesome. पर पास्टर मैं तो यीशु को मानता हूँ, अच्छी बात है। Now, Jesus is saying, यीशु कह रहा है abide in my word. मेरे वचन में बने रहो And और you shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे And the truth will set you free. और तब सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Now hear this. सुनो ध्यान से, The truth doesn't set you free. सत्य आपको आजाद नहीं करता। Let me say that again. Truth doesn't set you free. सत्य आपको आजाद नहीं The करता। truth that you know, that truth sets you free. जो सत्य आप जान लेते हो वो सत्य आपको आजाद करता है। And it's not talking about a knowing from like a studying it. I know it. It talks about yada. It's a deep, intimate knowledge. It's the same word when a husband and wife have a union and they produce a baby. So they too become one. When you become one with the truth, when you become one with what is written, it starts to set you free in different areas in your life. और ये पढ़ लिख कर जानने की बात नहीं है, ये जो यदा शब्द है, जानना शब्द है, उस गहरे रिश्ते को बताता है। जब एक पति पत्नी एक होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, बुद्ध कह रहा है जब आप उस सत्य के साथ एक हो जाओगे उस गहरे रूप से, तब वो आपको आजाद करेगा। Amen. So putting the word in your head is the first place. But then if you abide means if you let it remain. वचन को अपने दिमाग में डालना ये पहला कदम है, लेकिन फिर लिखा है अगर उसमें बने रहोगे, उसमें ठहरे रहोगे। You know, एक बार एक मीटिंग थी There was a meeting one और time हमारे चर्च का एक यंग बच्चा था उस मीटिंग में, and one person from our church तो was उसका मुझे कॉल आया he called me. और उसने कहा पास्टर क्या मीटिंग थी आज, मजा आ गया। Oh pastor, what a meeting, I enjoyed it so much. Oh, amazing. Oh, it was amazing. मैंने कहा क्या वर्ड था? I asked him what was the word. वो तो पता नहीं मगर मजा आ गया। I don't know what the word was, but I enjoyed it so much. हाँ? और ऐसा मजा 30 साल से आ रहा है मगर वचन अंदर नहीं गया। And they have been enjoying like this for 30 years, but the word has not gone in their hearts. In fact, Jesus said, यीशु ने कहा when the word is planted, immediately Satan comes and takes away the seed, because Satan has more faith in the word than many believers. जब वो वचन का बीज बोया जाता है कई लोगों के जीवन में, तो शैतान तुरंत आ जाता है उस बीज को चुराने के लिए, क्योंकि शैतान को ज्यादा भरोसा है वचन पर कई विश्वासियों से भी ज्यादा। Amen. And many people will go to church and they will emphasize on, oh, the presence was so awesome. I felt goosebumps. Oh, it was such amazing atmosphere. And we focus on the atmosphere and we focus on the music and we focus. But the main thing which will bring fruits in your life, a word, we ignore that. और कई बार विश्वासी जब चर्च जाते हैं, सभा में जाते हैं, वो कहते हैं क्या प्रेजेंस थी, क्या आराधना थी, क्या उपस्थिति थी, अद्भुत था। लेकिन जो जिंदगी बदलता है वो है वचन जो आप सुनते हो। Word. वचन। If you abide in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and truth will set you free. अगर तुम मेरे वचन में ठहरे रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तब तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। That tells me there are many believers who are saved but who are not free. इसका मतलब बहुत सारे विश्वासी हैं जो बचाए तो गए पर आजाद नहीं हुए। वो स्वर्ग जाएंगे, They will go to heaven, मगर यहाँ पे एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। but they will live a defeat.